गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे समाजीकरण के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था समाजीकरण हम किसे कहते हैं और समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से होते हैं, यानी कि किन माध्यम से समाजीकरण किया जाता है। जिसमें मैंने आपसे बताया था समाजीकरण क्या है, सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो समूह या समाज की जो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं उनको ग्रहण करता है। उसके व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। समाजीकरण वो माध्यम है जो व्यक्ति को समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनाता है, यानी कि समाज की क्रियाओं में भाग लेने के योग्य जो बनाया जाता है वो समाजीकरण के द्वारा बनाया जाता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा जो सामाजिक प्रतिमान है, नियम है, उनको सीखकर उनके अनुरूप व्यवहार करता है और जो समाज है उसके अनुरूप वो अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। इसमें अब आज हम बात करेंगे समाजीकरण की विशेषताओं की। समाजीकरण की विशेषताओं में जैसे आपसे बताया कि समाजीकरण के माध्यम से बच्चा जो है एक सामाजिक प्राणी बनता है, या एक प्राणी एक सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम समाजीकरण कहते हैं। तो इसकी पहली विशेषता जो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है, सीखने की प्रक्रिया। यानी कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, लेकिन सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है, बल्कि केवल वो व्यवहार जो सामाजिक प्रतिमान, मूल्य या समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं उन्हीं को सीखना समाजीकरण है। क्योंकि एक बच्चा जैसे चोरी करना भी सीखता है, कक्षा से भाग जाना सीखता है, उसे हम समाजीकरण नहीं कहते। झूठ बोलना है या कुछ भी ऐसा गलत काम वो भी वो सीखता है, लेकिन वो चीज़ें समाजीकरण नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है और ना ही इन्हें सीखकर बच्चा जो है, व्यक्ति जो है वो समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, लेकिन क्या सीखने की प्रक्रिया है? समाज के अनुरूप व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। उसके अलावा दूसरी इसकी विशेषता है आजन्म प्रक्रिया। यानी कि समाजीकरण ऐसा नहीं है कि एक समय पर हमने सिखा दिया और वहीं पर वो समाप्त हो गया, बल्कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक हम विभिन्न पद को धारण करते हैं और उनके अनुसार अपने व्यवहार को करते हैं। यानी कि पद से भूमिका जुड़ी होती है, पद से व्यवहार जुड़ा हुआ होता है और उसका निर्वाह करना व्यक्ति सीखता है। बचपन में वह पुत्र है, भाई है, मित्र है, उसके रूप में अन्य लोगों से व्यवहार करना सीखता है। तो युवावस्था में वह पति, पिता, व्यवसायी या किसी संगठन का अधिकारी या अन्य अनेक पदों को ग्रहण करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसे और अतिरिक्त पद जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वृद्धावस्था में दादा का, नाना का, ससुर का, ये विभिन्न पद हैं जो वो धारण करता है और इन सभी पदों पर जो है अलग अलग भूमिकाएं वो निर्वाह करना सीखता है। इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक पद होते हैं उनके अनुरूप व्यवहार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे आने वाले जो पद होते हैं उन पर व्यवहार करना सरल होता है, या वो व्यक्ति क्या नियम है उसके अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है। तो इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि वो
एक समय विशेष के लिए होती है, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके अलावा समय और स्थान सापेक्ष। समय और स्थान सापेक्ष का अर्थ है कि समय और स्थान के अनुरूप समाजीकरण अलग अलग होता है। जैसे प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा करना, घूंघट रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये व्यवहार सही नहीं है, अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार बड़ों का अभिवादन करने के लिए बच्चा जो है प्रणाम करता है या पैर छूता है। अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं कि वो टाटा, बाय बाय, ओके, हेलो, ये सब चीज़ें, इन शब्दों का प्रयोग करने लगा है। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो समय के साथ साथ बदलती है। समाजीकरण बदलती का है मतलब जो व्यवहार के नियम हैं वो बदलते हैं और उसी के अनुरूप व्यक्ति को व्यवहार करना सिखाया जाता है। समाजीकरण समय सापेक्ष तो है ही, लेकिन स्थान सापेक्ष भी है। स्थान सापेक्ष का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान पर, एक समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है, जरूरी नहीं है दूसरे समाज में वो व्यवहार जो है प्रशंसनीय माना जाए, वो निंदनीय भी माना जाता है। तो ये अलग अलग तरह का व्यवहार होता है और समय स्थान के आधार पर ही समाजीकरण की प्रक्रिया भी अलग अलग देखने को मिलती है। यानी कि जो व्यवहार जहाँ पर उचित माना जाता है वहाँ पर वो व्यवहार करना बच्चे को सिखाया जाता है या व्यक्ति को सिखाया जाता है। उसके अलावा संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण के द्वारा बच्चा जो है, व्यक्ति जो है, समाज के मूल्यों, मानकों और समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार को सीखता है। जो भी संस्कृति है, जो संस्कृति के तत्व हैं, चाहे भौतिक संस्कृति है चाहे अभौतिक है, उनको आत्मसात करता है और धीरे धीरे संस्कृति जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। उसके अलावा जो समाजीकरण है वो समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया भी है। यानी कि अगर समाजीकरण ना किया जाए तो बच्चे को ये नहीं पता लगता सही क्या है, गलत क्या है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनाती है। इसी के द्वारा प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रह करके किस परिस्थिति में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए वह सामाजिक संपर्क से ही सीखता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। यानी कि समाजीकरण के बिना व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। तो समाजीकरण एक ऐसा माध्यम जो व्यक्ति को समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाती है कि लोग उससे क्या अपेक्षा करते हैं, एक पुत्र के नाते, एक भाई के नाते, एक पड़ोसी के नाते, एक स्टूडेंट के नाते उसे कैसे करना है, क्या व्यवहार करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है समाजीकरण के द्वारा। उसके अलावा समाजीकरण व्यक्ति के आत्म का विकास करता है। आत्म क्या होता है, उसके अपने प्रति जागरूकता, वह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं और लोग आपको एकदम से मिलते हैं तो आपको कैसी फीलिंग होगी, एक अच्छी फीलिंग होगी। और आप वहाँ पर पहुँचे और धीरे धीरे लोग उठ करके वहाँ से चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका मतलब उन्हें आपका आना पसंद नहीं आया। ये क्या है, आत्म का विकास, उसके स्वयं का विकास। ये स्वयं का विकास किसके माध्यम से होता है, समाजीकरण के माध्यम से, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके अलावा समाजीकरण संस्कृति का हस्तांतरण भी करता है।
या समाजीकरण के द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण भी होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति समाजीकरण के माध्यम से ही पहुंचती है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति को ग्रहण करती है और हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता नहीं बनाए रख सकता और न ही संस्कृति जीवित रह सकती है। क्योंकि जैसे पशु और मनुष्य में अंतर बताया था मैंने आपको, तो वो यही है कि उनके पास संस्कृति, पशु के पास संस्कृति नहीं है और मनुष्य के पास संस्कृति है। लेकिन संस्कृति केवल मनुष्य के साथ समाप्त नहीं होती, वो पुरानी पीढ़ी जो है वो नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है अपनी संस्कृति को, तभी वह संस्कृति जीवित रहती है और समाज का विकास होता रहता है। तो समाजीकरण वो माध्यम है जो संस्कृति का हस्तांतरण करता है। इसके अलावा ये तो विशेषताएं थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे समाजीकरण के उद्देश्य, क्योंकि समाजीकरण के द्वारा बच्चा यह सीखता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किन बातों की आवश्यकता है, उसकी क्षमताओं का विकास करने और स्थायी तथा अर्थपूर्ण संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए उसे क्या जानना और सीखना चाहिए। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो समाजीकरण का उद्देश्य है आधारभूत नियमबद्धता का विकास, यानी कि सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन और नियमबद्धता आवश्यक है। जो मनुष्य का मूल प्रवृत्ति है वो कैसी है? वो पाशविक है। वो नियमों में नहीं रहना चाहता, वो नियम से विपरीत व्यवहार करना चाहता है। आप किसी बच्चे को देखिए, बच्चे को हम अच्छा काम 10 बार सिखाते हैं तो वो मुश्किल से सीखता है, और गलत काम एक बार आप बोलिए उसके सामने वो वैसे ही बोलना सीख जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मूल प्रवृत्ति क्या है? नियमहीनता की है, अनुशासनहीनता की है। तो वो उसे उस व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तत्काल पूरा करने पर जोर नहीं देती, बल्कि वो कहती है परिस्थिति के अनुसार लक्ष्यों को आगे के लिए स्थगित करना, छोड़ देना और संशोधित करना भी सिखाती हैं। जरूरी नहीं कि हमारी हर आवश्यकता उसी समय पूरी हो जाए, हम उसे चेंज करना, उसे छोड़ना भी सीखते हैं। यदि ये हमारी अपनी मूल प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि हमें सिखाया जाता है कि नहीं आपको ऐसे करना है। बच्चे को आप कोई चीज़ दीजिए, वो दूसरे को देना नहीं चाहता, हम उसे क्या कहते हैं? नहीं तुम दो, शेयर करो। तो उससे क्या होता है? वो देना सीखता है और उसमें एक नियमबद्धता आती है। जैसे बच्चा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की कोशिश करता है तो उसको बताया जाता है नहीं ऐसा करना गलत है। तो इस तरह से समाजीकरण वो माध्यम है कि व्यक्ति को में जो नियमबद्धता का विकास करता है, एक अनुशासन उसमें पैदा करता है। उसके अलावा आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी कि समाजीकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार न दे करके बल्कि आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचालन नहीं करता, बल्कि विशिष्ट आकांक्षाएं भी हमारे अंदर पैदा करता है। जैसे धर्म है, कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा पैदा करता है। उच्च और विकसित अर्थव्यवस्था लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर या अन्य भी पद हैं जो उनको प्राप्त करने की इच्छा जागृत करता है। तो इस तरह से समाजीकरण जो है व्यक्तियों में आकांक्षाएं को पूरा करने में सहायक होती हैं। उसके अलावा सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख। सामाजिक भूमिका अलग अलग पद होते हैं, हर पद के अनुरूप हमें अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है।
वो कैसा व्यवहार करना है, ये समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति को सिखाया जाता है कि उसे एज ए स्टूडेंट कैसे काम करना और एज ए टीचर कैसे काम करना है। क्योंकि समूह की सदस्यता की ये मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यताओं के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करे। क्योंकि व्यक्ति समाज में विभिन्न पदों को धारण करता है, विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है और प्रत्येक पद और व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है, जो वो कहाँ से सीखता है, समाजीकरण के द्वारा सीखता है। उसके अलावा क्षमताओं का विकास, यानी कि समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमताओं को पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। जैसा समाज होता है उसको उसके अनुरूप व्यवहार करना भी आवश्यक होता है। सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और उन्हें वो अनुकरण के द्वारा सीखता है और दैनिक जीवन में प्रयोग में लाता है। किंतु जो आधुनिक समाज हैं वहाँ पर तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में जो औपचारिक शिक्षा है उसके द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना समाजीकरण का मुख्य कार्य है। तो समाजीकरण एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति में विभिन्न क्षमताओं का विकास भी करता है, यानी कि एक तरह से उसका उद्देश्य समाज के जो विभिन्न जो पद हैं उनके अनुरूप उसे भूमिका निभाना सिखाता है या व्यक्ति उसके अनुरूप भूमिका निभाना सीखता है। धन्यवाद।